हाँ जी टीम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। कैसे हो आप सभी? ओके ओके ओके। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले। सो मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि जिन्होंने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है उनका नाम लिख के सेंड कर सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। क्या बात है जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, काफी स्टेट से लोग हैं। क्या बात है जी, इंडिया से भी लोग हैं और फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं। क्या बात है जी, वेस्ट बंगाल। ओके 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 ओके। काफी लोगों का आज फर्स्ट डे होगा, राइट? जिन लोगों ने आज ट्रेनिंग लगाई है, काफी लोगों का फर्स्ट डे है, काफी लोगों का सेकंड डे होगा, काफी लोगों का थर्ड डे होगा, जिनको सीखने के लिए मिला है ना। काफी लोगों के लिए ट्रेनिंग नहीं होगी ये, क्योंकि देखो आपने वेबिनार्स बहुत लगाए हैं लाइफ में, लेकिन जो आज का वेबिनार होगा ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है आपके लिए। पर अमेजिंग कैसे होएगा? उसको बनाओगे आप अमेजिंग, मैं नहीं बनाऊंगा, उसको बनाओगे आप, क्योंकि उसको नॉलेज आप लोग अच्छे से। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, देन डेफिनेटली वो आपकी लाइफ के लिए चेंजेबल होएगा। लाइफ, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग होगी कि आपकी लाइफ को अलग मोड पे लेके जा सके। सीखने के लिए रेडी हो? कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं जल्दी फास्ट। कौन कौन लोग सीखने के लिए रेडी हैं? अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। एक सेकंड में हाय एवरीवन कर देता हूँ। ट्रेनिंग लगानी है आपने, ध्यान से लगानी है, एंड तक डायरी पेन के साथ ट्रेनिंग लगाएं, और हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ट्रेनिंग लगाएं। हो सके तो अपने मॉम डैड को बिठाएं साथ में और ट्रेनिंग लगाएं, क्योंकि देखो आज तक हमने जो जो चीजें की है लाइफ में, उनसे अलग ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको, ठीक है? एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है आप सभी ने। स्क्रीनशॉट लेना है ट्रेनिंग का। आपने 3 स्क्रीनशॉट लेने ट्रेनिंग के। कितने लेने हैं जी? 3 स्क्रीनशॉट। और मैं तीनों बताऊंगा कहाँ यूज करने हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने उस इंसान को सेंड करना है जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया, जिस इंसान ने आपको स्टार्टअप कराया या जिस इंसान ने आपको एक रास्ता दिखाया काम करने का। तो उनको आप सेंड कर सकते हैं, और आपने वन टाइप करना चैट बॉक्स में जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। जल्दी जल्दी एक्टिविटी करें। स्क्रीनशॉट लेना है आपने एंड सेंड करना है ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो। सेकंड स्क्रीनशॉट ग्रुप में ऐड करना, सेंड करना आपने, एंड लिखना है आई एम इन वेबिनार। क्या बात है जी, क्या बात है। काफी लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, यानी कि काफी लोग जाग रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नियर अबाउट है 100+ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। एक छोटी सी चीज भी बता सकता हूँ मैं कि जितने भी लोग यहाँ ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ओनली 20% लोग ही सिलेक्ट होंगे यहाँ ट्रेनिंग से। ओनली 20% ही लोग सिलेक्ट होंगे इस ट्रेनिंग से। ध्यान से ट्रेनिंग लगाइएगा, ठीक है? जो लोग हमें सीरियस लगेंगे उन लोगों को हमारे Win23 कम्युनिटी के जो फाउंडर है मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे उस ट्रेनिंग से, और आपके आपके सीनियर आपको कॉल करेंगे आफ्टर वेबिनार, आपको सिलेक्ट करने के लिए कॉल कर लेंगे। अगर आप फोकस से और ध्यान से ट्रेनिंग लगा रहे होंगे तो कैमरेज भी आपके ऑन होने चाहिए, ताकि हम देख सकें कि आप सीरियस होकर ट्रेनिंग लगा रहे हैं। तो नॉलेज लिखना है आपने, जो चीज बताई जाएगी वो सुनना भी है और सीखना भी है, ठीक है? आने वाले 30 मिनट जो होने वाले हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? सभी ने ना जो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आ रही है वो बंद कर देनी है, ठीक है? कोई ध्यान नहीं देना, कोई कॉल्स आ रही है पिक नहीं करनी है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे आके बैठिए, ऐसी लोकेशन में बैठिए जहां पे नेटवर्क इशू ना आए आपको, ठीक है? आज ना हम वेबिनार में एक ऐसे लीडर को इन्वाइट करेंगे जिस लीडर की बात करें, जिस इंसान की बात करें, ऑलरेडी स्टूडेंट थे पहले, ठीक है? लोगों को शौक होता है पढ़ने का, बहुत से लोगों को शौक होता है पढ़ने का, शायद हमें भी था, है ना? शौक होता है पढ़ाई अच्छी करें, और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी मिल जाए। बहुत से लोगों को ड्रीम भी होता है, बहुत से लोग चाहते हैं भी अगर अच्छी नौकरी तो मिल जाए मेरे को। कितने लोग चाहते हैं कि अच्छी नौकरी लगे लाइफ में, अच्छी इनकम हो? तो हमने एक चीज सीखी है माँ बाप से बचपन में, एक चीज बोलते थे माँ बाप हमारे कि बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी कर, और अच्छी नौकरी करेगा अच्छी छोकरी मिलेगी, यानी कि अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी, और तेरी लाइफ को कभी प्रॉब्लम, तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। हमने यही सीखा आज तक, और हमने पढ़ाई भी अच्छी की सभी ने। बहुत से लोग कई कई पीछे रहते, कई बैक बेंचर्स होते, लेकिन काफी लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है? काफी अच्छी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करने के बाद एक चीज पता लग गई थी कि पढ़ाई करके पैसा नहीं आएगा। पैसा कैसे आएगा? नॉलेज से आएगा। नॉलेज भी ले ली फिर भी पैसा नहीं आया, प्रैक्टिकल होना नहीं सीखा लाइफ में हमने ना। तो धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़ते गए, स्टडी करी, जॉब करी, काफी लोगों ने जॉब करके पता लग गया कि ड्रीम तो नहीं पूरे होने देगी कभी भी लाइफ में, राइट? स्टार्टअप करते हैं। आज ऐसे लीडर को इनवाइट किया जाएगा जो हरियाणा की शान है, हरियाणा में बहुत अच्छा वर्क कर चुके हैं, बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर चुके हैं, और आज यहाँ से ना 1.5 साल का सफर तय करने के बाद इनकम की बात करें तो जो लोगों का ड्रीम इनकम होती है 1 लाख रुपीज, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि सर 1 लाख रुपए महीने का आ जाए, 1 लाख आ जाए, लाइफ सेट है।
शायद हमारा भी ड्रीम था किस टाइम पे कि 1 लाख आ जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, 1 लाख रुपए मिल जाए। और आज सर की इनकम की बात करें तो 1 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? 1 लाख प्लस की अर्निंग है पर मंथ की, एंड टोटली चेंज कर चुके हैं अपनी लाइफ को। सो कितने लोग हैं जानना सुनना चाहते हैं सर को, कितने लोग जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि आज कैसे उन्होंने सब कुछ चेंज किया? सो एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं मुझे सभी? कितने लोग हैं सुनना चाहते हैं कि सर हमें भी बताइए कि कैसे आपने लाइफ को चेंज किया, कैसे ये सब कुछ चेंजेस लेके आए? तो आज इनवाइट करेंगे सर को। सो लीडर का नाम है मिस्टर सुमित रोहिला जी, जो ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हैं। सो वेलकम है सुमित जी आपका। सो सुमित जी आ गया हमारे बीच में। सो सर वॉइस आ रही है आपको, एक बार चेक कर लें। यस सर, विपिन सर बिल्कुल आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। तो आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो कैसे हो आप? बिल्कुल सर, विपिन सर बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सर ने आज सर को आने का मौका मिला सबके सामने। सर कैसा लग रहा है? नियर अबाउट 200 लोग प्लस आपको देख रहे हैं आज और सुनना चाहते हैं आपकी लाइफ की ट्रेजेडी कि आपने कैसे चेंज किया सब कुछ, कैसे एक स्टूडेंट के लाइफ को छोड़ के आप यहाँ तक पहुंचे। सो थोड़ा सा आप सर बताएं कि बिल्कुल, कहाँ से बिलोंग करते हो? सर आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर भिवानी से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, भिवानी से बिलोंग करते हो। ओके ओके। सो क्या किया हो आपने स्टडी में? सर बेसिकली अभी स्टडीज के अंदर ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल की स्टडीज चलने लग रही है, अभी लास्ट ईयर चलने लग रहा है मेरी मेडिकल स्टडीज का। अभी और स्टूडेंट हो उसके आप? साथ, हाँ जी हाँ जी, अभी मेडिकल की स्टडीज चलने लग रही हैं, अभी लास्ट ईयर चलने लग रहा है पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी से सर, रोहतक। ओके, क्या बात है जी। मतलब पढ़ाई करते 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 ऐसी इनकम पे आगे जो लोगों का ड्रीम होता है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आज, उनकी इनकम है इतनी? सर देखो, इस चीज में हमें है ना डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी चीज को, बट मेन थिंग इज दैट कि सर आज के टाइम पे आप जो सर एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हो, कहीं ना कहीं सर देखो, हमें है ना ये तो बता दिया कि प्रॉपरली काम किस तरीके से करना, पढ़ना किस तरीके से, हमें पढ़ना तो सिखा दिया, बट मेन क्या है कि देखो अकेले है ना नॉलेज काम आती है कि कहाँ पर हमें है ना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं प्रोवाइड की होती। राइट तो राइट। कहीं ना कहीं सर यहाँ पर है ना, यहाँ पर आने के बाद सर थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड हुआ सर। ओके। सो जब आप स्टडी कर रहे थे, आपको जब सिस्टम दिखाया गया पहले, उससे पहले आपकी ड्रीम क्या थे लाइफ में? फॉर एवर के अलावा आपके ड्रीम क्या थे पहले जब आप स्टडी कर रहे थे? क्या तो ड्रीम था? हाँ सर, मैं आपको सिंपली अगर एक बात बताऊं ना, तो सर मेडिकल स्टडीज को चूज करना ना, सबसे पहले मेडिकल स्टडीज से पहले थोड़ा पास्ट रहा है। मैं ऑलरेडी एनडीए का स्टूडेंट रहा हूँ, एनडीए के लिए मैंने प्रिपेयर किया और एक ही ड्रीम था लाइफ के अंदर कि करना है तो यानी फौज में जाना है। थोड़ा सा अच्छी सर, काफी लोगों ने एंकरेज किया था, अच्छी हाइट वगैरह अच्छा सारी चीजें हैं, तो लोगों ने एंकरेज किया था कि एनडीए के लिए प्रिपेयर होना, तो एक ही सपना था कि लेफ्टिनेंट बनना है। तो सर उसके बाद सर कहीं ना कहीं होता है ना कि हम काफी लोग होंगे हमारे बीच में जो ऑलरेडी स्टडीज करने लग रहे हैं और स्टडीज के साथ एनडीए वगैरह या फिर एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं, तो सर मैं भी करता होता था उस टाइम पे। बट ओके। सर कुछ इंटरव्यू, आपको पता है कि आज के टाइम में सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंटरव्यू वगैरह में मेरा नहीं हो पाया था। बट मेन है उस जगह पे डिस्करेज ना होने नहीं हुआ, बट मैं क्या अभी करंटली यहाँ पर एज ए मेडिकल स्टूडेंट काम कर रहा हूँ, मेडिकल की स्टडीज का एग्जाम्स दिया और यहाँ पर करंटली पोस्टेड हुआ। यहाँ पर थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था इस वर्किंग को और अभी फोर्थ ईयर लास्ट ईयर सर। ओके। सो जब आपको प्लेटफॉर्म दिखाया गया, आपके अपलाइन कौन है जो सीनियर है आपके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं सबसे पहले तो उन्हीं का ही थैंक करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो कुछ भी है कहीं ना कहीं हम हमारे सीनियर्स की वजह से हैं। और सर अमित सर हैं, अमित जांगड़ा सर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना आप रेज हैंड करके बताएं। कहीं ना कहीं है ना जिस इंसान ने आपको दिखाया ना, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी सफलता के अंदर। सर आज जहां पर भी स्टैंड करते कहीं ना कहीं हमारे अपलाइंस हैं या फिर जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिखाया है, जिन्होंने सिखाया इस बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से कैसे ऊपर तक लेके जाना है। तो कहीं ना देखो कहीं ये है सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें इन सारी चीजों के लिए बताया है, प्रॉपर तरीके से सिखाया है, समझाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर उनका बहुत बड़ा हाथ है सर मेरी बिल्कुल, सफलता के उनका अंदर। बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका रास्ता दिखाया ना उन्होंने हमने, तो सबसे बड़ा हाथ उनका है कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया। हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं आज के टाइम में। सो सर जब आपने फर्स्ट टाइम सिस्टम सुना, तो क्या आपके डाउट आया माइंड में कि यार इतना पैसा दिखा रहे हैं, लाखों दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी जिंदगी में देखे नहीं थे और दिखाया जा रहा है। एक एक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी लोग कमा रहे हैं महीने का, 10 लाख भी लोग कमा रहे हैं, 20-20 साल के बच्चे। तो आपको थोड़ा सा है नहीं कि यार ये? आपको सिंपली बोलूं तो सर सही में मैंने है ना हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं ना सर, उसके आसपास की सोसाइटी के अंदर है कोई ऐसा इंसान ही नहीं है
जो 1 लाख रुपए तक पहुंच रखा होता है। बिल्कुल। ठीक है, क्या तो जब माइंड में से है मैंने आपके? पहली बार देखा था ना सर, मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरा सोच था कि हाँ भाई कहीं ना कहीं 20-30 हजार 40 हजार तक पहुंच जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता है कि सर गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है ऑलरेडी। अगर मैं कहूँ तो फादर गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, मेरे सब इंस्पेक्टर है, तो सिर्फ इतना पता था कि हाँ हाँ भाई पापा 40-50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग के 40-50 हजार रुपए कमा लूंगा। और सर बात करूं तो ड्रीम्स तो सर कहीं ना कहीं है ना, ड्रीम्स इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि होता है ना जो सोसाइटी होती है वही इम्पैक्ट डालती है अपने सर के ऊपर। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वैसे ही मेरे ड्रीम्स थे, वही थी कि 30-40 हजार की सोच मिल जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगी लाइफ सेट उसी में ही सर। ओके। सो जब आपने सिस्टम देखा, आपने घर पे बात कही, तो फैमिली ने क्या बोला आपकी सबसे पहले? सर एक बात बताइए, जिस फैमिली में हम रहते हैं उसमें सिर्फ एक सोच होती है कि पढ़ लिख के अपन गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, राइट। हालांकि मेरी फैमिली के अंदर इतना नहीं था कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, बट मेन था कि ये तो था कि हाँ भाई लग जाए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का तो था, होता है ना सर सिक्योरिटी होती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। भी घर में ये था कि कुछ ना कुछ है ना सर सिक्योरिटी मिले हमें। और मैं भी अपनी मेडिकल स्टडीज करके, जैसे सर एम्स वगैरह के एग्जाम्स होते हैं सर, इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई कुछ भी करें, एम्स वगैरह में कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तो सर जब फैमिली। मैंने पहली बार घर वालों को बताया था, क्योंकि सर जब हम देख के जाते हैं ना, अभी बहुत सारे पर्सन का है ना फर्स्ट डे होगा, तो उनको है ना ये चीजें समझ में तो आ गई कि हाँ भाई यहाँ से पैसा आ सकता है, बट इतना आ सकता है इतना विश्वास तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर मैं भी अगर फर्स्ट टाइम पे देखूँ ना तो 1 लाख रुपए की सर सोच ही नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमने सोचा ही नहीं होता कि 1 लाख रुपए भी अपनी सोसाइटी के अंदर कोई कमा रहा होता है। तो सर जब मैंने फर्स्ट टाइम पे इस चीज को देखा था ना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था कि मैं क्या यार ये सही में आ सकता है क्या यार, इतना यानी इतना पैसा आ सकता है। बट उस टाइम पे ना सर काफी सारे पर्सन को है ना ये ऑनलाइन मिल रहा है प्लेटफॉर्म, मुझे ऑफलाइन मिला था। मैं अपनी कॉलेज की स्टडीज कर रहा था, वहां पर मैं काफी बिजी रहता था, आपको भी पता है सर मेडिकल की स्टडीज होती हैं, तो वहां बिल्कुल, पर दिन रात लगना पड़ता है वहां पर। तो वहां पर बिजी था उस टाइम पे, मुझे ये प्लेटफॉर्म ऑफलाइन इंट्रोड्यूस हुआ था, और ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस हुआ था जिनको मैं जानता भी नहीं था। ठीक है, काफी सारे पर्सन होंगे जिनको इंस्टाग्राम वगैरह से मिला होगा, बट मैं आपको बताता हूँ मैं भी उनको नहीं जानता था। बट सर एक ट्रस्ट था कि हाँ भाई जो चीजें हैं, क्योंकि इतना तो होता है ना सर, पढ़े लिखे को होता है थोड़ा गर्व होता है खुद के ऊपर कि हमें कोई बेवकूफ तो बना नहीं सकता राइट, है, राइट। इतनी बेवकूफ हम भी नहीं है, थोड़ा सा होता है ना। बट सर चीजों को समझा प्रॉपर तरीके से, और बात रही सर जैसे मैं पूछा कि पेरेंट्स को बताया। सर एक बात बताओ कि जब हम मेहनत करने लग रहे हैं और उसके बाद सारी चीजें दिख रही है हमें, उसके बाद अगर हम घर वालों को जाके एक बात बोलते हैं, जहां पर 20-30 हजार 50 हजार की सोच होती है, उन्हीं के पास डायरेक्टली जाके हम बोले कि पापा पापा मैं ना 1 लाख रुपए कमाऊंगा, पापा ने क्या बोलना है, बेटा घर बैठ जा। बहुत मिले हैं ऐसे। बेटा तू कुछ गलत संगत में पड़ा है, कुछ ना कुछ गलत चीज देख के आया है, अपने आप को संभाल थोड़ा। और कहीं ना कहीं ना देखो ये बोला जाता है अपने हरियाणा में, ये बात बोला जाता है, लाख रुपए पेटों पे थोड़े ना लगते हैं। मैंने डायरेक्टली जाके बोला पापा मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस देखा है, मैं जाके है ना 1 लाख रुपए तक कमाऊंगा। पापा ने बोला बेटा सिंपल है कि देखो मैं इतने साल हो गए, मेरे फादर की नियर अबाउट 31 साल की सर्विस हो चुकी है, आज तक भी उनकी सर्विस देखो डिस्करेज नहीं करूंगा इस चीज में, क्योंकि हमारा घर चलता है गवर्नमेंट जॉब से। बट मेन क्या है कि आज भी 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंचे फादर मेरे। तो कहीं ना कहीं होता है ना, पेरेंट्स को कैसे ही ये विश्वास हो सकता है कि यहाँ से एक लाख अपने रुपए भी आ सकता पेरेंट्स है। को, पेरेंट काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं हमें कि सर फैमिली मना कर देती है, फैमिली को पता नहीं होता। आप उस चीज़ को कैसे, फैमिली को कैसे मोल्ड किया उन्होंने? आपने क्या बोला फैमिली को? कैसे आपकी फैमिली रेडी हुई थी? सर एक बात बताइए, सिंपल सा है कि देखो जब हमारी आपको पता है मेडिकल स्टडीज के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा होता है, ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, नियर अबाउट 2 to 6 पार्टनर है, और 226 पार्टनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर पर्सन अलग अलग स्टडीज करने लगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जो पेरेंट्स एक चीज के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, और उसी के अलावा अगर हम कोई दूसरी चीज उनको बताएं और वो भी उनको विश्वास ना हो, तो नो डाउट पेरेंट्स ने तो मना करना ही है ना। बेटा तेरी इतनी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, तुझे कोई जरूरत नहीं है, तेरा कैरियर खराब हो जाए, ये हो जाता है, होता है ना, पेरेंट्स सब कॉन्शियस होते हैं। राइट, राइट। बट सिंपल है ना सर, क्या पेरेंट्स गलत होते हैं इस जगह पे? पेरेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी सर ने बताई, मैं आपको तो बताता हूँ। देखो आज से ना 10 से 20 साल पहले ना एक फोन आया था मार्केट में, बड़ा प्यारा फोन था जिसको हम नोकिया का नाम देते थे। वो बहुत अच्छा चलता है, जैसे नोकिया 1100 हो गया, नोकिया 3315 हो गया, लोगों ने बहुत यूज किए उसको। फोन जमीन पे गिर देते थे ना, फोन का कुछ नहीं जाता था। लेकिन आज के टाइम में फोन जमीन पे गिर के देखो, पता लग जाएगा 10 से 15 हजार का खर्चा पवा देगा फोन खड़े पैर, है ना। सो पहले के टाइम में लोगों की सोच होती थी कि यार नोकिया 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 नोकिया, बट आज पूछो कि अगर बोलते हमारे पेरेंट्स की नोकिया चलाना है, कोई पूछता नोकिया को? तो टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ सोच चेंज करनी पड़ेगी। जो लोग सोच चेंज नहीं कर रहे हैं ना, उनसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बदलना पड़ेगा। देखो पेरेंट्स सही है अपनी जगह, पेरेंट्स ने एक्चुअली वो चीजें देखी है, उनको लगता है कि ये चीजें नहीं हो सकती है, 1 लाख नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कभी कमाया नहीं,
क्योंकि हमने भी कभी 1 लाख नहीं कमाया था, तो हम भी अपने बच्चों को शायद यही बोलते कि नहीं होता 1 लाख रुपया। बट हम खुद देख चुके हैं, खुद 1-1 लाख की अर्निंग आ रही है पर मंथ की, 15 तारीख को अकाउंट में अपडेट हो जाता है। और जैसे ही कल, आज 16 तारीख को, कल हमारे अकाउंट में जब पेमेंट आई है 1.25 लाख रुपए, तो देख रहे थे यार इतनी अच्छी इनकम आ रही है फॉरएवर से ना, इतना सब कुछ आ रहा है। और किसी टाइम पे ये चीजें हमें मजाक लगती थी कि 1 लाख रुपया होता नहीं है शायद, बट आज नॉर्मल हो चुकी है चीजें। तो ये चीजें ना टाइम के साथ चेंज होगी, एकदम से हम उस चीज पे हवा बोलेंगे ना, घर वालों को बोलेंगे, तंग करेंगे, तो शायद हमारे फोन भी ले लेंगे। तो उनसे टाइम लेना चाहिए हमें, क्योंकि उनको बोलना चाहिए देखो जिंदगी में अभी तक 12 साल मांगे घर वालों से, 12 क्लास से पास कर ली, 12 साल मांगे, क्या उखाड़ लिया? 8,000 की नौकरी मिली, 3 साल 4 साल की डिग्री के लिए टाइम मांग लिया, फिर भी कुछ नहीं उखड़ा, फिर भी 10 से 12,000 की नौकरी मिलती है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 1 साल का टाइम मांग लो, जैसे हम सभी ने लिया था, जैसे सुमित सर ने लिया था, सबने लिया था, तो सर ने 1.5 साल का टाइम लिया था। सर 1.5 साल में आपने क्या दे दिया घर वालों को? सर 1.5 साल में सर कर ले ये तो नहीं है, बट सर एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हेल्प करना है, क्योंकि सर मैं बड़ा इंस्पायर हूँ पेरेंट्स को लेके। सर मैं ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, और इवन देन आज तक पेरेंट्स की बात भी नहीं टाली है सर मैंने। बट नहीं, ये इनकम के पहली मामले बार में क्या दे दिया? इनकम क्या के सर? मामले में क्या दे दिया वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, क्या दे दिया सर? सर हाँ। सिंपली है, अभी तो पेरेंट्स को फिलहाल तो कुछ गिफ्ट नहीं किया, बट रिसेंटली अभी बहुत सारी प्लानिंग्स चलने लग रही हैं। अभी जैसे सर अभी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई है सर, 1 लाख की जो स्टेबिलिटी है सर अब आनी शुरू हुई है। तो अभी रिसेंटली सर सोच रहे हैं कार वगैरह के लिए सोच रहे हैं अभी। क्या तो बात सर है अभी जी। प्लानिंग्स करने लग रहे हैं सर। बाहर पूरी जिंदगी लग जाती है बच्चों को कमाते कमाते, कार के लिए सोचते नहीं माँ बाप को गिफ्ट करें, अपने खर्चे लगा रहे होते हैं। बट यहाँ पर देखो सर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि देखो आज अपनी फैमिली को गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो काफी खुशी हुई सुन के। काफी लोग ना मैसेज करते हैं सर कि देखो हम ना यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं कि यार वीडियो डली होती है, नेगेटिव वीडियो डली होती है। सो एक छोटी सी चीज बताने चाहेंगे यहाँ पे कि काफी लोगों के मैसेज आते हैं सर यूट्यूब पे वीडियो आती है, कुछ नेगेटिव वे से वीडियो डाली होती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कौन सा फोन है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, कौन सा फोन है? जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कौन सा ब्रांड है जी ये? आईफोन 13 प्रो, इंडिया का टॉप का फोन है, इस टाइम पे चल रहा है, जो मिल नहीं रहा लोगों को। ठीक है। अब एक सुमित जी बैठे, एक मैं बैठा हूं। सुमित जी ने, इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला यार आईफोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का। मैं बोल रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल, बेवकूफ हो आप तो, 10,000 के फोन से भी तो कॉल ही होती है, फिर इसमें क्यों नहीं है? पता क्या है, माइंड छोटा कर लिया बंदे ने। अब नेगेटिविटी तो हर चीज में है, इसमें भी तो निकाल दी उन्होंने बैठे बैठे। तो वो लोग भी हर चीज में नेगेटिविटी निकाल, जिन लोगों से कुछ होता नहीं है ना, सुमित जी से फोन ही लिया गया मान लो, तो उन्होंने क्या बोल दिया, बेवकूफ है, 10,000 का ले ले भाई। अब जिस इंसान से खुद काम नहीं होता ना, वो इंसान उंगली किस पे उठाता है? खुद पे नहीं उठाता, वो इंसान उंगली उठाता है दूसरे पे। अब मान लो मेडिकल में मैंने स्टडी करी, मेडिकल में सुमित जी ने करी, ये टॉपर है चुके, मैं फेलियर बन गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये बोलूंगा मेडिकल खराब थी? नहीं, मेरे में कमी थी, क्योंकि मेडिकल तो बहुत कर रहे हैं, इसलिए फॉरएवर भी बहुत कर रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए भी महीने कमा रहे हैं, तो हमें उनकी नहीं सुननी। और जो इंसान बोल रहे हैं ना यूट्यूब पे, उनके कमेंट बॉक्स देख लो एक बार, कमेंट बॉक्स ऑफ कराओ उन लोगों ने। ठीक है। बिल्कुल। और इवन देन सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो सही में सर मैंने भी है ना बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस देखी थी। इवन देन मैंने जब फर्स्ट टाइम पे देखा था ना, तो होता है ना सर, हम भी रिसर्च करते हैं, हर चीज को रिसर्च राइट आउट राइट करते हैं। राइट। तो सर मैंने भी कुछ नेगेटिव वीडियोस को देखा। बट सर उस टाइम पे ना मुझे एक चीज क्लियर हुई, जो मैं आंखों से देख के आया हूँ, क्योंकि सर मैंने ऑफलाइन देखा था, मैं ऑनलाइन नहीं देखा था इस प्लेटफॉर्म को। मैंने देखा, मैं जो आंखों से देख के आया हूँ और जो यहाँ पर बोला, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मैं सर है ना प्रदीप सर मिले थे सर, मैंने उनके ना स्टेटमेंट तक देख ली थी। मैं प्रदीप सर दिखाने लग रहे थे कि सुमित देख, यहाँ पर स्टेटमेंट भी ये दिखा रहे थे। और मुझे ना सिर्फ उनको देख के ना सिर्फ इतना पता चला था कि सर उनकी भी एज उस टाइम पे नियर अबाउट 22 थी। राइट। जिस टाइम पे सर एज मेरी 20 थी, उस टाइम पे 22 एज थी उनकी। तो मैंने ना सिर्फ उनको देख के बोला कि मैं भाई ये कर सकता है ना, तो मैं सर कुछ भी हो जाए कि है ना भाई करना तो यही है। तो सर ने सिंपली बोला, मैं सिंपली सर से जाके एक बार पूछा, मैं सर आप इतना जल्दी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए? तो सिंपली सर ने ना सिर्फ एक बात बोली, सुमित जी बस आप इतना बताओ मुझे, क्या आपने ट्रेनिंग ली है? क्या आपने अंडरस्टैंड किया बिजनेस को? अंडरस्टैंड किया? बोला सर अंडरस्टैंड तो नहीं किया, बट पैसा तो मुझे कमाना है। तो राइट। सर सिंपली ये बोले कि सुमित जी एक बात सोच के देखो, 12-13 साल 15 साल लग जाते हैं, आप भी मेडिकल की पढ़ाई करने लग रहे हो, इतने साल लग गए, इतने साल लगने के बाद आज को आपको 10 से 20 हजार की जॉब मिलेगी। तो सोच के देखो ना, यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या बिल्कुल। सीखना नहीं पड़ेगा? क्या समझना नहीं पड़ेगा? तब जाके मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ था, और फिर जाके मैंने वो नेगेटिव वीडियोस देखी। तब मुझे ना थोड़ा सा कुछ है ना नॉलेज गैप लगा। वहां पर सर मैंने रिसर्च आउट किया, क्योंकि हर चीज होती है ना, जैसे मैंने बोला कि सर पढ़े लिखे हैं, इतना तो गर्व हमें भी होता है, रिसर्च तो करनी जानते हैं। बिल्कुल। जाके विकिपीडिया वगैरह चेक किया, चीजों को देखा एक्चुअल में काम किस तरीके से होने लग रहा है।
पढ़ा, पूरा विकिपीडिया छान मारा, तब जाके समझ में आया कि ये इंडस्ट्री है ना, जहाँ पर है ना पॉजिटिव लोग हैं वहां पर नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, 2000 का नकली नोट आया, कब आया? जब असली जब नोट था। असली आया, बिल्कुल। उससे पहले तो नहीं था ना। कुछ लोग बिल्कुल क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ सर पर हमने देखिए। यूट्यूब देखा, यूट्यूब में उनको एक चीज बोलूंगा कि देखो यार, हमने मेडिकल में किसी कॉलेज में स्टडी करनी है, मान लो आपने, जैसे मैंने सीयू से स्टडी किया, वहां पे मैंने बीटेक किया है। अब सीयू से स्टडी किया तो मैंने सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में गूगल पे ये लिखा मैंने कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे प्लेसमेंट मिलती है, क्या बेस्ट है कि नहीं है। ये नहीं लिखा मैंने कि फेक है कि नहीं है, या मैं उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा था, मैं ये देख रहा था कि सच में सही चल रही है। तो लोगों को भी ये चीज सर्च करनी पड़ेगी कि हाँ ग्रोथ कहाँ तक लेके जा सकती है, लेकिन लोग सर्च उल्टी चीजें कर रहे थे, तभी उनको सर एक बात नेगेटिविटी बताओ मिलती है। सर, सिंपल है कि हम मान लो सर आज हम फॉरएवर के बारे में नेगेटिव देखते भी हैं, फॉर सिंपल एग्जांपल, हर चीज के बारे में पॉजिटिव है। जैसे मैं हूँ, मेरे बारे में बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोचते होंगे, और उन्हीं लोगों के लिए मैं इंसान सेम ही हूँ, और उन्हीं लोगों के लिए मैं नेगेटिव भी हूँ। वैसे ही बिल्कुल सेम है, जब हम इस चीज को रिसर्च आउट करें, कुछ लोगों को ये पॉजिटिव लगेगा, कुछ चीजों को नेगेटिव लगेगा। अब मेन बात ये है ना कि हमें कोई इंसान जब तक नेगेटिव नहीं कर सकता जब हम अंदर नहीं लेके जाएंगे उस चीज को। अब बिल्कुल। सिंपल है, यहाँ पर जब हम चीजें देखते हैं तो हमें भी लगता है ना, नेगेटिविटी तो हमें भी आती है। तो सर राइट। समझना हमें चाहिए, नेगेटिव माइंडसेट लेके हम जा कहाँ पर रहे हैं, या फिर उस इंसान की सुन के क्या फायदा है जिस इंसान ने खुद कुछ नहीं किया है बिल्कुल। कि नहीं सर? तो कभी भी ना, मैं काफी अच्छी सर ने बताई, मेरे को काफी अच्छी चीज माइंड में आई कि देखो लोगों की नहीं सुननी है, क्योंकि देखो फ्यूचर आपका, देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, स्टडी की थी आपने, अपनी मर्जी से की, शादी करोगे अपनी मर्जी से करोगे, ड्रीम पूरी करने अपनी मर्जी, या दूसरों को देख के क्यों चलते हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लोगों की ना टाइम के साथ लोगों की जुबान बदलती है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, लोग मना कर रहे हैं ना आपको, लोग बोले बेकार है बेकार है, मैं बताता हूँ, चाय में मक्खी गिर जाए ना, लोग चाय गिरा देते हैं, घी में मक्खी गिर जाए लोग घी से मक्खी गिर के बाहर कर देते हैं, घी नहीं गिरते। तो टाइम से लोग बदलते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, हमें लोगों ने बोला बेवकूफ बनाते हैं, तेरा भी बना दिया, और तू भी 6 महीने यहाँ बैठा मिलेगा। जब हमारी अचीवमेंट्स होगी, जब हम खुद खुद यहाँ पे स्टैंड कर गए, तो लोग पता क्या बोलते हैं, भाई मुझे तो भरोसा था तू बन जाएगा एक दिन। तो लोग ये वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, भाई मुझे तो बिलीव था कि तू तो इतना मेहनती बंदा, तू तो बनेगा ही बनेगा, तेरे पे भरोसा है हमें। तो लोग बदलेंगे, है ना। तो सर अपने दोस्तों से बात करिए, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल भी थे, तो कुछ लोग कह रहे हो किस्मत होती है, मैं आपको बताता हूँ, किस्मत होती तो शायद नौकरी में भी मिल जाते हैं हमें सब कुछ, तो किस्मत नहीं होती। तो सर दोस्तों से बात की आपने, दोस्तों का क्या रिव्यू थे आपके? सर दोस्तों का तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा सर, जो सबसे जो मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था ना, मैंने उसको शेयर किया था सर इस बिजनेस को। होता है ना सर, हमारे भी जिगरी होते हैं जो, यानी जिनके साथ उठना बैठना सब कुछ उनके साथ होता है। मैंने राइट। फर्स्ट टाइम पे उसके बाद उसके साथ बोला कि होता है ना, भाई दिल की बात बताते हैं, बोला भाई तेरा भाई ये देख रहा है, तेरा भाई तेरे को ये करेगा, सबसे पहले उसको बताया। और मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप सबको भी थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो सिंपली है ना, उनको मैं एक बात बताता हूँ कि आपने सर वो वीडियो देखी होगी, ओ भाई मुझे मारो, देखिए ना सर आपने वो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो पाकिस्तान वाला पर्सन बोल रहा होता है, ओ भाई मुझे मारो, भाई तू भी फंस गया। भाई राइट ये राइट। क्या बोलने लग रहा है, मैं तो कुछ और देख, क्या ये क्या बोलने लग रहा है, तू भी फंस गया। बोला भाई हमने सारी कर करके छोड़ दी। हाँ भाई कर बट करके छोड़ दी। रियलिटी है, उन लोगों को फॉरएवर का एफ तक नहीं पता होगा। अगर गलती से किसी को एफ लग जाए ना बिल्कुल फॉरएवर का, बताओ उसके अकाउंट में 1 लाख की अर्निंग आती है, इसको एफ पता लग जाए फॉरएवर का, वो 1 लाख का मालिक बन जाता है। यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता। कंपनी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया कि नहीं ये काम नहीं चलते, मैंने उनसे इतना पूछा कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी इंडिया में कहाँ पे है। लोगों को इतना नहीं पता, लोगों को बातें पता है, एक दूसरे सुन सुन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो लोगों को सुनना बंद करनी पड़ेगी। बाकी सर जैसे आपने ड्रीम सोचा लाइफ में आगे पूरे करने हैं, तो क्या लगता है जैसे यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, राइट। सो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं बेटा ये काम नहीं करने चाहिए, ये कामों को फायदा नहीं आगे, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे कि मौका देना चाहिए बच्चों को कि नहीं देना चाहिए, जो स्टडी कर रहे हैं उसके साथ मौका देना चाहिए हमें कि नहीं? बिल्कुल सर, देखो इवन देन देखो कोई भी पेरेंट्स है, आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द पेरेंट्स, बट मेन थिंग इज दैट कि देखो कहीं ना कहीं है ना, पेरेंट्स से अगर आज के टाइम पे अगर हम बात बोलते हैं ना, इस बच्चा अगर बोलता है कि भाई हम, फॉर एग्जांपल जैसे मूवी इंडस्ट्रीज में कोई पहले जाना चाहता था, तो उस टाइम पे बड़ी नेगेटिविटी थी उस चीज की। राइट राइट राइट। कोई भी आज पॉजिटिव चीज आती है उससे पहले उस चीज का नेगेटिव फेस होता है। वैसे सिंपल यहाँ पर भी है, इस चीज का भी थोड़ा हो सकता है। अगर आज बच्चा आज के टाइम पे बोलेगा ना कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा, हो सकता है कोई पेरेंट्स आपको हाँ भी करे, जो पेरेंट्स देख रहे हैं थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन है वो आपको हाँ भी कर दे, बट काफी सारे पेरेंट्स बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल आज आज हम दादा से जाके पूछ रहे, दादा मैं वीडियो बनाऊंगा और 1 लाख रुपए कमाऊंगा, नो डाउट आपके दादा बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे कमाने के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल। सिंपली यही बात कहूंगा, हर पेरेंट्स को लेके यही बात कहूंगा। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा मना किया था, बट कोई भी पेरेंट्स गलत नहीं सोचता अपने बच्चे के लिए।
हो सकता है कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको सिंपल एक चीज लास्ट में आपको बताऊंगा कि देखो 21 साल की एज है, हो सकता है इसी सेम एज में बहुत सारे पर्सन हो, आपका बेटा बेटी भी हो सकता है, सेम एज के अंदर हो सकता है, बट आज मैं 21 साल की एज में 20 साल 20 ईयर की एज में मैंने स्टार्ट किया था, आज 21 ईयर एज है, और नियर अबाउट पहली इनकम की बात करो तो नियर अबाउट 6,000 रुपए की सर पहली इनकम थी, काफी यानी कम ही है, बट मेन क्या है कि देखो जो फर्स्ट इनकम आती है वो सबसे बेस्ट होती राइट है कि राइट। नहीं? और आज नियर अबाउट 1 लाख रुपए की इनकम है, बट सर एक बात तो सिंपल है ना, 21 साल मेरी एज है, 21 साल बहुत सारे पर्सन की एज है, तो कुछ तो नॉलेज गैप है, कुछ तो डिफरेंस है, जो चीज मुझे दिख गई वो उनको नहीं दिखे है, वो चीज सर कंप्लीट होगी वो सर ट्रेनिंग से होगी, वो राइट चीजों के राइट। लिए ट्रेनिंग्स लगाना पड़ेगा सर। सो काफी अच्छी चीज बताई। देखो यहाँ पे ना हमें विश्वास करना पड़ेगा। छोटी स्टोरी बीच में सुनाऊंगा, उसके हम क्लोज करेंगे जल्दी। सो एक ना जंगल में जाता है एक इंसान, तो वहां पे ना एक बंदर और बंदरी दिखते हैं उसको। तो उनकी स्टोरी सुन के आता है, उनके बारे में देख के आता है कि क्या हुआ उनके साथ। तो एक बंदर और बंदरी एक पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। तो बंदरी और बंदर सो रहे होते हैं, तो रात का टाइम होता है। तो बंदरी को ना सपना आता है रात सोते हुए कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले पहले अगर हम नदी में जंप कर दें तो बंदर से राजा और बंदरी से रानी बन जाएंगे। तो उठ के बंदर को उठाती है और उसको ये बात बोलती है। बंदर कहता है बेवकूफ है तू कि मुझे नींद से उठा रही है पहले तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमने ऐसा करना है। कहता कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। सुबह होने लगती है, जैसे सूरज निकलने लगता है ना, वो उसको उठाती है, कहती है उठ और जंप करनी है। वो कहता है ठीक है ठीक है। वो नींद में बैठा होता है, वो कहता है अरे पागल हो गया, इसको पता नहीं कैसा सपना आ गया। कहता है चल कोई बात नहीं। वो कहता है जंप करनी है, ऐसा होगा वैसा होगा। कहता है ठीक है ठीक है। वो तीन गिनते हैं, तीन गिनते ही बंदरी पानी में जंप करती है। तो बंदर ऊपर बैठे देख रहा होता है, कह रहा है यार बेवकूफ है, फिर चलेगी पानी में। और जब बंदरी पानी से बाहर निकलती है ना, तो रानी बन चुकी होती है। उसके बॉडी पे काफी ज्वेलरी होती है गोल्ड की। और वो बैठी जैसे निकलती तो ढूंढ रही होती है अपने बंदर को कहाँ पर है। वो आसे पासे हाथ मारते हैं पानी में कि बंदर मिलेगा। तो ऊपर नजर मारती है, तो ऊपर से बंदर इशारा करता है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बंदरी ना बड़ी शॉकिंग आंखें बड़ी कर करके, जो बंदरी रानी बन चुकी तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखते, कहते तू जंप क्यों नहीं की तू नीचे। तो काफी लोग यहाँ पर ऐसे होंगे। सो अपने ऊपर मत लीजिएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि बंदरी वर्ड बोलती है उसको कि तूने जंप क्यों नहीं की। तो बंदर एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करता है, काफी साथ लेके जाइएगा, ट्रेनिंग गा रहे हो आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट छोड़ के चल जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। क्योंकि रास्ते में ना जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जो आपकी लाइफ को कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है, कहीं ना कहीं पहुंचा देता है वो। सो बंदर एक वर्ड बोलता है कि मैंने जंप इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मेरे मन में एक डाउट आ गया था कि गलती से अगर मैं जंप करके बंदर से राजा नहीं बना तो क्या होगा। तो बंदरी बहुत अच्छी स्माइल से, स्माइलिंग फेस से उसको जवाब देती है कि मेरे भाई तो बंदर तो रहता, अगर जंप कर देता, अगर नहीं बनता तो कुछ तो बंदर तो रहता। तो सेम आप सभी के लिए एक वर्ड है कि देखो जो इंसान आप हो, जो आपके नाम है वो तो सेम ही रहेंगे, नाम भी सेम रहेगा, आपका डिग्री डिप्लोमा जो आपके पढ़ी है डिग्री है सब कुछ सेम रहेगा। अगर एक में साल आपको फॉरएवर को दे देते हो, देखो 2 साल तो कोरोना चलते होगा, 2 साल लोगों के ऐसे बर्बाद हो गए ना, पढ़ाई की ना कुछ किया। पढ़ाई चल रही थी लेकिन जो किसी ने जॉब नहीं कर पाई ढंग से, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1 साल फॉरएवर को ढंग से दे दो ना, लोगों ने 2-2 साल में फॉरएवर, जिन टाइम पे लॉकडाउन चला उस टाइम पे लोगों ने इनकम 10 लाख भी पहुंचा दी है। यहाँ पे काफी अच्छे लीडर्स हैं। तो टाइम दे दो, क्या पता चाबी घूम जाए। लोग बोलते हैं ना किस्मत, क्या पता भगवान ने किस्मत यही लिखी हो हमारी। क्योंकि भगवान नीचे आके रास्ता नहीं दिखाएगा तुम्हें, भगवान कोई ना कोई जरिया भेजेगा। सुमित जी भेजेंगे, मुझे भेजेंगे, प्रदीप शर्मा भेजेंगे, किसी ना किसी इंसान को हमारे पास भेजेगा कि भाई काम कर इसके साथ। तो आप सभी को रास्ता दिखाया गया है। मन में क्या नहीं लेके आना किसी ने, डाउट नहीं किसी ने जल्दी जिंदगी में गलती से दिमाग में लेकर आना। डाउट आ गया ना, वही आपकी सही कर जाएगी। डाउट क्लियर करने हैं। और काफी अच्छा लगा सर से मुझे। सर कोई मैसेज देना चाहोगे आज के यूथ को कि आगे क्या करना चाहिए लाइफ में। सो कोई मैसेज देना चाहोगे सर, वॉइस आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर अब आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है आपको हाँ जी सर? हाँ जी, कोई मैसेज देना चाहोगे यूथ को आज। सर मेन थिंग इज दैट कि सर थोड़ा सा है ना हमें जो नेगेटिव पर्संस होते हैं, जैसे मैंने अपने आप को बचाया था इनिशियल फेज पे, मैं भी थोड़ा नेगेटिव हुआ था इस चीज को लेके। हो सकता है जिनको नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल सर सिंपल है, अगर हमें कोई वो हो जाता है। ओके तो ओके। आ रही है सर वही? हाँ जी वॉइस आ रही है। ओके, वीडियो शो नहीं हो रही सर, राइट? नेटवर्क इशू है साइड ना थोड़ा सा, दैट्स वाई वीडियो रुक गया। कोई इशू नहीं, आप ऐसे बताएं। ओके सर, अब आ रही है? बिल्कुल। तो सिंपल है सर, अगर हमें है ना सर लाइफ के अंदर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की सुनना पड़ेगा। सो मेन थिंग इज दैट अगर मान लो मेरे पेट में दर्द हो जाता है तो सर हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, मोची की सलाह नहीं लेंगे। तो सिंपल है सर, अगर हमें फॉरएवर के अंदर कामयाब होना है ना, तो हमें उन पर्संस की सुनना पड़ेगा, उन लोगों की सुनना पड़ेगा जो ऑलरेडी इसमें कामयाब होने लग रहे हैं। या फिर आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। मेन थिंग इज दैट आप जैसे आप विकिपीडिया के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द यूथ थोड़ा सा है ना समझदार है, सारी चीजों को लेके अवेयर है।
क्योंकि सर कहीं ना कहीं होता है ना कि जैसे सीबीएसई वगैरह है, जैसे बहुत सारी डी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। तो हो सकता है आप उस चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो कि आज के आने वाले टाइम क्या डिजिटल रिवॉल्यूशन होने वाला है, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आज चीजें बदलने लग रही हैं, अर्निंग के वेज बदलने लग रहे हैं, तो आप सबको भी जरूरत है कहीं ना कहीं एक अर्निंग के वेज को बदलने की। और बाकी सर एट लास्ट सर लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान सीखने के लिए तैयार नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में बदलाव नहीं आता। वो कहते हैं ना, जब तक कुछ नहीं बदला तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले डिसीजन है उनकी वजह से जो आज है, हम कहीं ना कहीं अपने पिछले डिसीजन की वजह से हैं। जो आज डिसीजन लेंगे, हो सकता है बहुत सारे ट्रेनिंग्स के अंदर हो, जो आज डिसीजन बना के आगे नॉलेज लेंगे और आगे कल को मैनेजर भी बनेंगे। सर अभी रिसेंटली सक्सेस डे हुआ था, बिल्कुल। तो काफी प्राउड मोमेंट था सर, है ना। राइट, तो राइट। मेन थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं ना बहुत सारे लोगों, अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको समझ भी आएगा किस लेवल की वहां पर रिकॉग्निशन होती है। और सर आप भी वहां पर थे, बिल्कुल, काफी ज्यादा नेम बहुत फेम रिस्पेक्ट वाली अमेजिंग था। बात होती है सर। बहुत अमेजिंग था। लाइफ की ऐसी लाइफ का ऐसा पार्ट था वो कि कहते हैं उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता, बट कहते हैं ना कि एक छाप छोड़ा था लाइफ में कि आगे बढ़ने की, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट की उस चीज ने हमें। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, हमें काफी अच्छा वेबिनार था। बाकी सभी हमें ना इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हमें रिव्यूज दे सकते हैं कि आपको कैसी ट्रेनिंग लगी। तो स्क्रीनशॉट लेना अपने ट्रेनिंग का, कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी प्रोफाइल है, जस्ट अ सेकंड, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रोफाइल का। तो सभी को प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रही होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो कोई भी आपका डाउट भी रहता है, कुछ भी रहता है, हमने फॉलो करना है और बताना है ट्रेनिंग कैसे होती है, स्क्रीनशॉट लेके हमें टैग करनी है। इस आईडी के ऊपर है, सेकंड आईडी मिस्टर सुमित जी की है, सो यहाँ पे हमें टैग कर सकते हैं। ठीक है जी, सो कैसी भी रही, जैसा भी आपका नॉलेज रहा है, क्या कुछ आज आपने सीखा। ठीक है, थर्ड आईडी हमारी जो Win23 कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का हम पार्ट है, जिसने कम्युनिटी ने यहाँ पे हजारों लोग लाखों रुपए तक पहुंचा चुके हैं। सो Win23 कम्युनिटी के नाम से हमारी आईडी है। ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी की आईडी है, तो उन तीनों आईडियों के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं हमें, और हमें टैग कर सकते हैं कि कैसा आपको वेबिनार लगा। ठीक है जी, बाकी आई होप कि आपको सभी को काफी चीजें क्लियर हुई होगी और आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको काफी चीज को सीखने को मिली होगी। ठीक है जी, बाकी ट्रेनिंग्स लगाएं, ठीक है ना, ट्रेनिंग्स लगाएं, ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा करना क्या है। बाकी आपको ना कॉल आएगी सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे वेबिनार्स लगा रहे हैं सभी को कॉल्स आ जाएगी। जो लोग सिलेक्टेड होंगे कल मॉर्निंग से पहले पहले आपको कॉल आएगी, कुछ लोगों को अभी आ जाएगी 9 बजे से पहले पहले। तो ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलेगा और उसी ट्रेनिंग में लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे 3-3 महीने में लोग लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।